जय हिंद। आज हम परसेंटेज की एक बहुत ही अच्छी सवाल लेके आए हैं और इस सवाल को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बस कंसंट्रेट होके आप इस सवाल को देखिएगा, बड़ा इजी तरीके से लगाएंगे। देखिए ध्यान से, इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि यदि एक संख्या का 37.5% यानी 37 से 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है तो वह मूल संख्या क्या थी। बात समझिए, इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि कोई संख्या है, मान लेंगे माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है। अब यक्स का 37.5% और देखो किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में चेंज करना है, यहाँ समझिएगा, अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है, अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है, ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। अगर भिन्न से प्रतिशत में आना है तो सिर्फ 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बस समझिए, अगर परसेंटेज से भिन्न में जाना है, परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो हम लोग 1/100 से गुणा करेंगे और भिन्न से परसेंटेज में आना है तो सिर्फ 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ समझिए, हमको भिन्न परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 37.5%, इसका गुणा करो 37 दूना 74, 75, 75/2 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी हमको भिन्न में जाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। और इसमें बोला है इसी संख्या में जोड़ने पर, तो संख्या का हम जोड़ दिए तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो 1320 प्राप्त हो रहा है। बात समझिए, 25 से काटो, 25 × 75, 25 चौका 100, यानी यक्स इंटू कितना हो जाएगा, 3/4 दूना 8 प्लस का यक्स बराबर 1320। एक बात बताइए, हम इसमें इंटू करेंगे तो इसको लिखते हैं 3x/8 प्लस का यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1320। बात समझिए, अब देखो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3x + 8x बराबर 1320। बट्टे में कौन है, बट्टे में कितना है, 8 है। एक बात तो ये हो जाएगा 11x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1320 इंटू आपका हो जाएगा 8। यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1320 × 8/11। अब इसको काटो, 11 × 11 और 11 दूना 22, 120 और 12 8 96, यानी आपका 960 आएगा। कितना आएगा, 960। देखिए ये तो हो गई आपकी लॉन्ग विधि। इसने यही तो बोल रखा था, बोला था कोई संख्या है तो मान लीजिए संख्या हम यक्स है और यक्स का 37.5% यानी यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यक्स का 37.5% यानी 75/2 इंटू 1/100। हम कुल बोल सकते हैं कि 37.5% का जो मान होता है वो होता है 3/8। ध्यान रखिएगा, अभी उसको बताएंगे इसमें शॉर्ट विधि में। तो जो 37.5% का मान होता है 3/8 और बोला उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को हम यक्स बोल दिए, यक्स का इसमें जोड़ दिए, उसके बाद 1320 मिला। इसको हल करने के बाद मुझे यक्स का मान कितना 960 मिल गया। अब इसको देखो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, एकदम शॉर्ट विधि। बात समझिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं मूल संख्या क्या होता है, इसको कैसे समझोगे आप। देखिए ध्यान से, अगर कोई परसेंटेज दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे 20% दिया है, 20% को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 20 × 5 100, 1/5। ये जो ऊपर होता है ये रिजल्ट को बताता है, ये क्या करता है, रिजल्ट डिनोट करता है। मतलब कि 5 पर 1 बढ़ा है, 5 पे क्या हुआ, 1 बढ़ा है या फिर 1 घटा है, ये वृद्धि को भी बताएगा और कमी को भी बताएगा, कितना परसेंट वृद्धि हो गई, कितना परसेंट कमी हो रही है। दूसरे जो होता है, जो नीचे होता है, ये होती है वास्तविक संख्या, यानी ये होता है वास्तविक मान, इसी को बोलते हैं मूल मान, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। जो भी होगा यही नीचे वाला होता है, यानी हर जो होता है वो वास्तविक होता है, जो अंश होता है वो परिणाम होता है और रिजल्ट होता है। अब हमसे देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 37.5%, किसी संख्या का 37.5% उस संख्या में जोड़ने पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37.5% को पहले भिन्न में चेंज करो। तो अभी 2 मिनट पहले आपको बताए थे कि 37.5% का भिन्न का मतलब क्या होता है, 3/8। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसने बोला क्या है, तो इसने बोला उसी संख्या में जोड़ने पर। बताओ, ये मूल संख्या 8 थी और 8 में ये इतना परसेंट जोड़ा है तो कितना हो गया, ये 11, और इसका जो रिजल्ट आया था 13 हुआ था। मतलब इस 11 की वैल्यू कितना दिया है, 1320। 11 की वैल्यू 1320। तो बताओ 1 की वैल्यू कितना होगी, कहोगे 1320/11 यानी 120। कितना आएगा, 120। अब हमको एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका परिणाम, ये क्या होगा, परिणाम। ये हो गया आपकी मूल संख्या। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 8 का। अब बताओ मूल संख्या यानी 1 का मान 20 है तो 8 का मान कितना होगा, 8 × 120 यानी 960। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। बात समझिए, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। इसने क्या बोला है
कि ये एक संख्या है, संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 37.5% को पहले भिन्न में चेंज करेंगे और भिन्न में इसका मान होता है 3/8। अब इसने क्या किया है कि उस जोड़ रहा है तो 3 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11, और इस 11 की वैल्यू इसने दिया है 1320, 11 की वैल्यू 1320, यानी 11 का मान 1320 दिया है, तो 1 का मान कितना होगा 120। अब अगर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी मूल संख्या क्या दी। तो अभी तो आप लोगों को पता है कि ऊपर वाला परिणाम होता है, नीचे वाला मूल संख्या होती है, यानी 1 का मान 120 है तो 8 का मान कितना होगा 960, ठीक। अगली सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक संख्या का 62.5%, एक संख्या का 62.5%, एक संख्या का 62.5%, ठीक है, इसी संख्या से घटाने पर, इस बार ध्यान रखिए, इस बार घटाने को बोला है, घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, घटाने पर जो परिणाम है वो 6321 प्राप्त होता है, तब हमें मूल संख्या बताइए। मूल संख्या क्या होती है इसकी चर्चा कर रहा है, तब हमें मूल संख्या बताइए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 62.5% को हम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो 62.5% का भिन्न में जो मान होता है वो 5/8 होता है, चाहे आप याद कर लेना, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करो कितना होगा 124, 124 में एक गुणा ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 125/2, इतना परसेंटेज। और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए 1/10 से 1/100 से गुणा करेंगे, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कितना होगा 5/8। अब बताइए यहाँ पे, ये तो हो गया परिणाम, ये क्या हो गया परिणाम, और ये क्या हो गया मूल संख्या, ये क्या हो जाएगी, यानी अंश जो होता है वो परिणाम को बताता है और जो हर होता है वो आपको क्या करता है मूल संख्या बताता है। इस बार इसने बोल रखा है कि घटाएंगे, इसके पहले में क्या पता था कि जोड़ेंगे, तो घटाएंगे, तो बताइए घटाइए पे कितने बचेगा 3 ना बचेगा। अब इसने 3 का मान कितना दिया है 6321, तो 1 का मान कितना होगा, तो भाग करो कितना बजाएगा 3 दूना 6 और 3 कम 3, 3 सत्ते 21, यानी 2107। अब हमसे मूल संख्या पूछा तो मूल संख्या कितनी है 8 है, तो 8 का निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 2107 का गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 8 कम 8 और 8 दूनी 16, यानी 16,856। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी तरीके से आप ये सवाल लगा सकते हैं, बस ध्यान से समझिएगा। इसमें एक ही वर्ड समझना है कि ऊपर वाला परिणाम दिया रहता है और नीचे वाला क्या रहता है मूल संख्या रहती है। अगली सवाल आप देखते हैं हम लोग, अगली सवाल आपका क्या हो रहा है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 16 सही 2/3, एक संख्या का 16 सही 2/3%, एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी इस बार 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम जो होता है वो 4956 प्राप्त होता है, परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, तो 16 3 48 2 50, कितना होगा 50/3, और परसेंट में चेंज करना है 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 50 की हम 50 दूना 100, यानी 1/6, 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। ये क्या होगा आपका परिणाम बताएगा, ये परिणाम बताएगा, और ये आपका क्या करेगा मूल संख्या बताएगा, ये क्या होगा मूल संख्या बताएगा। अब बताइए, इसने बोल रखा है कि जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर जो परिणाम होता है वो 4956 प्राप्त होता है, तो इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, यानी इस 7 का परिणाम इसने दिया है 4956, कितना 4956, तो 1 का मान कितना होगा भैया, कहोगे 749, ठीक है, और 7 8 56, यानी 708, कितना होगा 708। एक बार बताइए 708 तो 1 का हो गया, तो हमसे मूल संख्या पूछ रखा है, यानी 6 की वैल्यू पूछ रखा है, तो 6 × 708, ठीक है, ये कितना होगा 8 48, 8 48 और 8 सत्ते 42, यानी 42 48 आपका आंसर होगा, 42 48 आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद अगली सवाल आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे हम ये सवाल दे रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।